अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। अगर आप भी कानून के किसी भी टॉपिक पे कोई भी सवाल पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। आपके सवाल को उठाकर उसके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड की जाएगी ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों का भी फायदा हो सके। इसके अलावा अगर आप बराह रास्त मुझसे बात करना चाहें तो वेबसाइट के जरिए से ibrarlawfirm.com और मोबाइल नंबर के जरिए से अपॉइंटमेंट के साथ आप राब्ता कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट और मोबाइल नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। सवाल है मुजाहिद नईम साहब का, पूछते हैं कि झूठा जहेज केस अगर डिग्री हो जाए तो उसका क्या हल है? अक्सर जहेज केस झूठ पर मबनी होते हैं, उनकी सजा भी बता दें। देखें, अगर आप ये समझते हैं कि आपके खिलाफ एक झूठ पर मबनी जहेज की वापसी का केस बनाया गया है जो आपके खिलाफ डिक्री हो चुका और आप उस फैसले से मुतमिन नहीं हैं, तो कानूनी तरीका यह है कि आप उस फैमिली अदालत के फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं। अगर आपको वहां से रिलीफ मिल जाता है तो अगर आप ये समझते हैं कि आपको वहां से रिलीफ नहीं मिला और सेशन कोर्ट का फैसला भी आपकी फेवर में नहीं आया, तो आप उससे ऊपर वाला फोरम यानी कि हाई कोर्ट में जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। और जहां तक आपका ये सवाल है कि अक्सर जहेज केस झूठ पर मबनी होते हैं, उनकी सजा भी बता दें। देखें, फर्ज करें कि एक झूठ पर मबनी केस फाइल किया गया, फर्ज कर लें कि फैमिली अदालत के फैसले के बाद सेशन कोर्ट से आपको रिलीफ मिल जाता है या हाई कोर्ट से आपको रिलीफ मिल जाता है या कि वो दावा खारिज हो जाता है, तो ये साबित भी बेशक हो जाए कि जो केस आपके खिलाफ किया गया वो झूठ पर मबनी था, तो इससे दावा करने वाले के खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं की जा सकती, उसे कोई सजा नहीं दी जा सकती। आपका मतलब था कि उसे कोई सजा दी जा सकती है, नहीं। देखिए, उसको ऐसा कोई सजा दी नहीं जा सकती। हाँ, आप अगर ये समझते हैं कि वो केस झूठ पर मबनी था, आपको तकलीफ का सामना करना पड़ा, आपको कोफत का सामना करना पड़ा, आपका वक्त जाया हो गया, आप के पैसे लग गए, तो फिर आप एक डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, यानी कि हर्जाने का दावा आप अदालत में दायर कर सकते हैं। लेकिन ये भी कोई इतना मजबूत केस नहीं है और कभी आमतौर पर ऐसा नहीं होता कि हर्जाने का दावा किया जाए और वो डिक्री भी हो जाए और दावा करने वाले को कुछ फायदा भी हो जाए। तो बहरहाल अगर जहेज का झूठा केस कर दिया जाए तो आप ये समझे कि उस बंदे के खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, और अगर जहेज केस डिक्री हो जाए तो उसके खिलाफ आप हायर फोरम को इस्तेमाल कर सकते हैं। सवाल है जी शहाब खान साहब का, पूछते हैं कि अगर बंदा मेडिकली फिट ना हो, मतलब काम काज का ना हो, तो मेहनत मजदूरी के काबिल ना हो, तो फिर क्या होगा? मतलब कि बंदा डिसेबल है या उसके पास काम काज नहीं है या वो काम काज करने के काबिल नहीं है, तो इस सूरत में पूछने वाले का मतलब यह है कि बच्चों के खर्चा नानोनुफ्का की जिम्मेदारी या उसकी बीवी के खर्चा नानोनुफ्का की जिम्मेदारी वो किस तरह से पूरी करेगा और इसका क्या हल होगा। देखिए, कानून में किसी किस्म की ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है कि खामद को कुछ रिलीफ मिल सके। अगर खामद अपनी बीवी को खर्चा नहीं देता, अपने बच्चों को खर्चा नहीं देता, जो कि खर्चा देना उसकी जिम्मेदारी है, तो बीवी अपने खर्चे के लिए और अपने बच्चों के खर्चे के लिए फैमिली अदालत में दावा दायर कर सकती है। और अगर वो दावा डिक्री हो जाए, जो कि ऑलमोस्ट वो दावा डिक्री होता है, ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि औरत खर्चे का दावा करे और दावा डिक्री ना हो। हाँ, ये एक अलग बात है कि खर्चा ज्यादा पड़ा कि खर्चा कम पड़ा, खामद को हर सूरत में अपने बच्चों को खर्चा अदा करना पड़ेगा, अपनी बीवी को खर्चा अदा करना पड़ेगा। अगर अदालत का फैसला आ गया, खामद को हुक्म आ गया कि तुमने खर्चा अदा करना है, तो फिर उसको अदा करना पड़ेगा। और अगर वो इस काबिल नहीं है, वो डिसेबल है, वो माजूर है, उसके पास काम नहीं है, वट तो उसकी दो सूरतें हो सकती हैं। एक तो ये कि अदालत देखेगी कि उस बंदे की प्रॉपर्टी क्या है, मनकूला, गैर मनकूला, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी, तो अदालत उस बंदे की प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेगी, उसको अटैच करेगी, उसकी नीलामी का हुक्म करेगी, उसको फरोख्त करेगी और उसको बेचने के बाद जो पैसे मिलेंगे वो उसकी बीवी और बच्चों को देगी, जो भी उनका खर्चा बनेगा। और अगर उस बंदे की प्रॉपर्टी नहीं है और वो बंदा मजूर है, बीमार है, काम काज कुछ नहीं, वट कोई भी सूरत हाल है, तो उसको कोई एक्सक्यूज नहीं है
وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی اب میرے پاس کام نہیں ہے تو میں کیا کروں، میں بیمار ہوں تو میں کیا کروں، میں معذور ہوں تو میں کیا کروں، میں اس قابل نہیں ہوں تو میں کیا کروں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں ذہنی طور پر بندہ پاگل ہو تو عدالت اس کا کچھ نہیں کر سکتی، لیکن اس بندے کو ہر صورت میں خرچہ ادا کرنا پڑے گا. اس کی پراپرٹی سے وصول کیا جائے گا یا وہ بندہ خود دے گا. اگر اس کی پراپرٹی نہیں ہے یا وہ بندہ خود دینے کے قابل نہیں ہے تو پھر اس کو جیل جانا پڑے گا. عدالت اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی. اچھا جی، سوال ہے شہاب خان صاحب کا. پوچھتے ہیں کہ اگر بیوی اپنی مرضی سے میکے بیٹھی ہو اور اس کے پاس 1 سال کا بیٹا بھی ہو اور خامد کورٹ میں کیس کر دے گھر بسانے کا اور وہ پھر بھی نہ آ رہی ہو تو کیا بیٹے اور بیوی کا خرچہ کورٹ اس پر لگا سکتی ہے اور جتنا عرصہ میکے میں رہی ہو وہ خرچہ بھی لے سکتی ہے؟ پلیز ایکسپلین اٹ. اچھا جی دیکھیں، شہاب خان صاحب نے جو سوال پوچھا نا کہ بیٹا بھی ہے، بیوی اپنے میکے میں بھی ہے، خامد نے بیوی کی واپسی کے لیے یا اسے آباد کرنے کے لیے دعویٰ بھی دائر کر رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بیوی آنے کو تیار نہیں ہے، تو پھر کیا اس بیوی کا خرچہ اس کے خامد کو پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ اس کے بچے کا خرچہ اس کے خامد کو پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ دیکھیں، بچے کو خرچہ ادا کرنا ہر صورت میں بچے کے باپ کی ذمہ داری ہے. میاں بیوی میں اختلاف ہو سکتا ہے، ناچاکی ہو سکتی ہے، لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، دوری ہو سکتی ہے، خامد اپنی بیوی کو گھر سے نکال دے، بیوی اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر چلی جائے، جو کچھ بھی صورتحال ہو جائے. یہاں 2 صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر بیوی اپنے خامد کے ساتھ آباد نہ ہونا چاہتی ہو تو وہ اپنے خرچے کا کلیم نہیں کر سکتی. اس صورتحال میں جبکہ بیوی اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے خامد نے اسے آباد کرنے کے لیے عدالت میں دعویٰ بھی دائر کر رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ آباد ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت اپنے خامد سے خرچہ لینے کی اہل نہیں ہے. اور جہاں تک بات اس کے بچے کی ہے تو بچے کو خرچہ ادا کرنا ہر صورت میں بچے کے باپ کی ذمہ داری ہے. اگر عورت عدالت میں اپنا یا بچے کے خرچے کا دعویٰ دائر کرے گی تو اس عورت کو اس کا خرچہ تو نہیں ملے گا، لیکن بچے کا خرچہ ڈگری ہوگا اور بچے کے باپ کو بچے کا خرچہ ادا کرنا پڑے گا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.